Hello everyone. In this video we're going to see first order of reaction. In the previous video we have discussed I think so zero order of reaction. So if you haven't watched that, go watch it. हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, हमने उसकी हाफ लाइफ भी डिस्कस की थी. We have discussed the unit. In this video we're going to see the unit और ये हमारे पास पूरी इसकी डेरिवेशन है. तो फिर हम बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को देखते हैं कि हमारे पास डेरिवेशन कैसी होगी. But before going ahead, if you haven't watched my videos of the topics तो फिर वो भी देख लें, तो it would be more easier for you. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लेट अस टेक अ सब्सटेंस ए. हमने एक सब्सटेंस लिया, रिएक्टेंट लिया ए, ठीक है, यहाँ पे विच डिकम्पोजेज इनटू प्रोडक्ट. अब ऑफ कोर्स रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तो बनेगा ना, तो ये डिकम्पोज हुआ प्रोडक्ट के अंदर. इट्स इनिशियल कंसनट्रेशन इज़ ए मोल. इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन मतलब शुरुआत वाली कंसनट्रेशन इज़ ए है, ठीक है. ए है मतलब कोई चीज़ है, ए से मुराद कोई चीज़ है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस है, ठीक है. लेट आफ्टर टाइम टी, जब थोड़े टाइम के बाद ये जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है ये कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ द कंसनट्रेशन इज़ लेफ्ट बिहाइंड ए माइनस एक्स. अब ए माइनस एक्स यहाँ पे क्या है? ए हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है और माइनस एक्स जो है ना, दिस इज़ द प्रोडक्ट. तो जब हमें रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन रिएक्शन के बाद निकालनी हो तो हम उसकी टोटल से प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है. अभी तक ये समझ आ गया कि हमने एक रिएक्टेंट लिया है जिसकी कंसनट्रेशन, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, वेट अ मोमेंट. ऑलराइट, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, जिसकी कंसनट्रेशन फ़िलहाल ए है जब टाइम ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है. यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ भी है, चलो हम मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं बहुत अच्छा से. टाइम ज़ीरो है तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है ना वो फुल ए है. रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ. टाइम ज़ीरो है और प्रोडक्ट भी हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि हमारे पास रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्यों बनेगा? हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्टेंट ऐसा का ऐसा ए कंसनट्रेशन होगी, ठीक है. लेकिन जब टाइम टी होगा मतलब 10 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट के बाद ये जो रिएक्टेंट है ये ए माइनस एक्स इसीलिए हो जाएगा मोल पर लीटर क्यूब. मैंने लिखा हुआ है मतलब डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि अगर हमें रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन निकालनी हो टाइम टी पे तो हम माइनस कर देंगे प्रोडक्ट जितना बनेगा. तो टाइम टी होगा तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होएगा ना हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे पास कोई ना कोई एक्स वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे भी मैंने थ्योरी में लिखा है कि लेट अस टेक द सब्सटेंस ए विच डिकम्पोजेज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है. इट्स इनिशियल कंसनट्रेशन इज ए मोल पर डीएम क्यूब. लेट आफ्टर टाइम टी द अमाउंट ऑफ द कंसनट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड का मतलब जो रिएक्शन के बाद जो कंसनट्रेशन होगी वो बता रहा है, ठीक है. एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एक्स, और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एक प्रोडक्ट एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी डिपेंड अपॉन द लेफ्ट ये हमारे पास दिया हुआ है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन लेफ्ट बिन. अच्छा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है बहुत अच्छे से समझते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो कि पीछे बची हुई है. अब देखो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे इसीलिए डिपेंड करता है क्योंकि अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मतलब ज़्यादा देर तक चलेगा. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ी हुई है, लेफ्ट बिहाइंड ज़्यादा है, ठीक है. तो अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि डी एक्स बाई डी टी ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको लिखते हैं. ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको ऐसा लिखते हैं. डी जो होता है, छोटा डी जो होता है वो यूज़ होता है स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है. और जो बड़ा जो डेल होता है ना, दिस इज़ यूज फॉर अ बिग चेंज. इसकी भी वीडियोज़ हैं, यू कैन वॉच दैट आउट. सॉरी. डी एक्स बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट. जब हमने ये हटाया तो हमारे पास के आया, ठीक है. अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. दिस इक्वेशन इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है.
Now here the K is constant for first order of reaction. K हमारे पास is the constant for the first order of reaction. Okay, now let's see what this equation says to us. This equation tells us about the speed at which the substance A decomposes. हमें ये बता रही है कि एक स्पीड पे ये रिएक्शन मतलब कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं है, हमें इक्वेशन चाहिए जो कि हमारे पास बताए हमें टेल दिस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम। भाई प्रोडक्ट हर टाइम पे जो बन रहा है, ये वाली इक्वेशन आपको स्पीड बताएगी, लेकिन जो इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं जो हमें चाहिए वो आपको हर टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताएगी कि टाइम हमारे पास 10 हुआ, 10 मिनट हुए तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई। टाइम हमारे पास हुआ 11 मिनट हुए तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई। तो वो हमें चाहिए और उस इक्वेशन को हम अब बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हमने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इसी इक्वेशन को जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, हमने यहाँ पे डी टी को वहाँ पे ले गए हम, और डी एक्स हमारे पास नीचे आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन का यहाँ पे भी आएगा, सो सॉरी, यहाँ पे सॉरी, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मे बी यहाँ पे भी आएगा। हाँ, तो इंटीग्रेशन की, अच्छा हमेशा याद रखना कि जब हम किसी चीज़ की इंटीग्रेशन करते हैं और उसका ही डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर आ जाता है, जैसे इसका डेरिवेटिव ऊपर आया है तो हमारे पास वो इक्वल हो जाता है नेचुरल लॉग, उसके नेचुरल लॉग। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर आ गया, मतलब इसके जैसा ही कोई ऊपर आ गया तो दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस वाले का नेचुरल लॉग के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें डी माइनस एक्स के, डी माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो -1 है, दैट इज़ प्रूफ भी होता है वो, लेकिन मैं करवा नहीं रही यहाँ पे क्योंकि इसको थोड़ा सा मतलब मेथड है अच्छा खासा। तो हमने क्या लिखा, -x लिख दिया ऊपर डेरिवेटिव इसका, और -x हमने यहाँ पे भी लगा दिया, बोथ साइड पे लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हाँ हमने इसको इंटीग्रेशन की साइन को हमने के बराबर में कर दिया, इंटीग्रेशन की साइन, और डी जो है ना वो हमारे पास इक्वेशन के अंदर इस वाली इक्वेशन के बाद ही कट गया, ठीक है। अब इसको हमने, इस पूरी को हमने इक्वल कर दिया माइनस लॉग एन के, माइनस का नेचुरल लॉग एन के, और इसका फंक्शन के, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया है, ये आप याद कर सकते हैं, दिस इज़ द की इक्वेशन जो कि यू कैन लर्न, ऑलराइट। सो फिर हमने क्या किया, हाँ हमने इंटीग्रेशन को और डी को काट के हमने टी प्लस सी एक हमने कांस्टेंट लगा दिया जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी, अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी हैव टू पुट द बेस्ट बाउंड्री कंडीशन। और बेस्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, हमेशा हमें पता है बेस्ट बाउंड्री कंडीशन स्टार्टिंग या बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम 0 होता है तो हमारे पास क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बनता नहीं है, और प्रोडक्ट भी 0 होता है, तो दैट इज़ द बाउंड्री कंडीशन, बेस्ट बाउंड्री कंडीशन। आई थिंक सो ये ज़्यादा हैवी होने की वजह से इट्स लाइक हैंग हो रहा है, तो आई सून डिलीट एवरी नोट। हाँ, तो हमारे पास व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी हमारे पास टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव टू पुट द बाउंड्री कंडीशन इनटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है, मैंने लिख दी है, जो कि अभी अभी हमने बनाई है, ठीक है। हमने फिर इक्वेशन नंबर 3 मिली, इससे हमें इक्वेशन नंबर 3 मिली क्योंकि हमने टी की वैल्यू रखी 0, सी की एक्स की वैल्यू रखी हमने 0, तो 0 0 डज नॉट मैटर, तो हमें ये वाली इक्वेशन नंबर 3 मिल गई, ठीक है। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, और कुछ नहीं मिला, सी की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में मिल गई, तो हम इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो सी की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। हमने पुट किया, ठीक है, पुट करके हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब नाउ दिस इज़ द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट एनी टाइम, जो कि हमारा मकसद था, एंड वी आर वन, हमें मिल गया ये। नाउ अगर हम यूनिट की बात करें तो उसकी भी पूरी एक डेरिवेशन होती है जो कि काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आई थिंक सो इट्स गोना बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, वी शुड नॉट डिस्कस दैट।
But however, I have placed some units of it. You can check it out. यहाँ पे second inverse, minute inverse और hours inverse is the unit of first order of reaction. However, in the second order of reaction जब हमने unit की बात की थी तो हमारे पास second order of reaction का unit जो था वो हमारे पास mole dm cube inverse second inverse था. ठीक है, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था बाय द वे. ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हाफ लाइफ होती है कि हमारे पास टाइम आधा हो जाए और हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए. तो दिस इज़ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसकी भी एक कंप्लीट डेरिवेशन है जो कि मैं किसी और वीडियो में करवा दूँगी. राइट, तो आई होप दिस इज़ क्लियर. और पता है, अगर आपको कोई सोल्यूशंस करने होते हैं, कोई क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हाउ कैन यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आप यूनिट्स को आगे पीछे करके, मतलब इस वैल्यू वहाँ ले गए तो यूँ डिवाइड हो गई, वो करके भी जो वैल्यू आया फिर आप यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. Alright, thank you so much for watching my video, and I'll soon bring the equation and the examples, numericals of order of reaction. So much watch that.